जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको दुर्गा सप्तशती की 5वां अध्याय सुनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, जिसे सुनने से माता रानी सभी मनोकामना पूर्ण करती है फ्रेंड्स। दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने मात्र से सभी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है फ्रेंड्स। तो हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ेंगे। तो देखिए, शुंभ का देवी के पास दूत भेजना 5वां अध्याय है। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में इंद्र का राज और यज्ञों के भाग छीन लिए। वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीनने लगे। देवताओं को याद था कि देवी ने हमको वर दिया था कि हम तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और अब भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सुरों और असुरों की शक्ति, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को तोड़ने वाली दुर्गपारा को सबकी सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूर्मा देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूता कृति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में त्रिशा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है उसको, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से
से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है और जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसकी सेवा की है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे और हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम सभी देवताओं उस परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। उसी समय उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोशों से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड और मुंड शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी क्रांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़ों और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले ही चुके हैं। हंसों से जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था वह भी आपके पास है। यह महापद नामक खजाना आपके कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किलंजिकनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाली छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापिता का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है और जो अग्नि में ना जल सके, जो ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार रत्न रूपी सभी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर यह कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूपा अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? चंड मुंड के ये वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। सुग्रीव को उसने सब कुछ समझा दिया और कहा, वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। दूत सुग्रीव हिमालय पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का
स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं और जो उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भागों को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्नाभूषण वो अन्य पदार्थ देवताओं के पास थे वे सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। अतः हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदर, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महाऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, वह जो कुछ कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंचन मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी महापराक्रमी है, परंतु मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरी अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई भी निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएगा तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा वह कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे वो करे। इति देवी दूत संवाद नाम पंचम अध्याय समाप्तम। बोलो माता रानी की जय। हे माँ, पढ़ने में अगर कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा करना माँ, अपनी कृपा बनाए रखना माँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता दी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी।